तो राजनीति आज अपने चरम पर थी और एक नई तरह की राजनीति आज लोकसभा में देखने को मिली। पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि इस बार लोकसभा में विपक्ष के पोस्टर बॉय रहे हैं अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे को राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में भी खूब जोर शोर से उठाया और उन्होंने दो बड़े दावे किए। पहला ये कि अयोध्या में एयरपोर्ट और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए जिन लोगों के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, इसीलिए ये लोग अयोध्या में बड़े नाराज थे और उन्होंने बीजेपी को हरवा दिया। दूसरा दावा उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां बीजेपी के लिए सर्वेक्षण करने वाले लोगों ने कहा कि आप अयोध्या से चुनाव ना लड़ें क्योंकि आप वहां से हार सकते हैं। कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया। 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से आज एक के बाद एक लगातार आरोप लगा रहे थे, जिस प्रकार से वो एक के बाद एक दावे कर रहे थे, आंकड़े पेश कर रहे थे, ऐसे भाषणों को हिट एंड रन भाषण कहते हैं। ऐसे आरोपों को हिट एंड रन आरोप कहते हैं। यानी आप आरोप लगाइए और उसके बाद उन्हें साबित करने का जो जिम्मा है वो आप नहीं लेना चाहते, बस आरोप लगा के वहां से भाग जाइए। और राहुल गांधी ने आज यही कहा, ताबड़तोड़, खटाखट। आज उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए, बहुत सारी जानकारियां देश को दे दी, बहुत सारे दावे कर दिए, लेकिन उन दावों के पीछे सत्यता क्या है, आंकड़े क्या हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। राहुल गांधी का यह दावा गलत है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों के लिए जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए उन्हें मुआवजा नहीं मिला। सच यह है कि ऐसे लोगों को अयोध्या में सरकार ने 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था।
यह दावा भी गलत है कि मुआवजा नहीं मिलने के कारण बीजेपी अयोध्या में हार गई, क्योंकि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट हमारे देश में है ही नहीं। यह बात आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिस सीट पर बीजेपी हारी है उस सीट का नाम है फैजाबाद, और इस फैजाबाद सीट पर लोकसभा की सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और इनमें अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में जो इनमें से 5 में से एक विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी ही जीती है और बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी। तो सोचिए, जिस अयोध्या में बीजेपी जीती वहां हुए निर्माण कार्यों को फैजाबाद की सीट पर बीजेपी का हार बताना कैसे सही हो सकता है? और अगर बीजेपी निर्माण कार्यों के लिए तोड़े गए मकानों और दुकानों की वजह से चुनाव हारती तो बीजेपी को अयोध्या में समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट कैसे मिलते? यह एक सोचने की बात है। शायद राहुल गांधी के पास ये आंकड़े नहीं थे। बीजेपी तो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हारी जिनका राम मंदिर के लिए हुए निर्माण कार्यों से कोई संबंध ही नहीं था। और एक तथ्य यह भी है कि बीजेपी 1984 से 2024 के बीच 11 लोकसभा चुनावों में से 6 चुनावों में फैजाबाद की सीट पर हारी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इन चुनावों का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं था। लेकिन राहुल गांधी बार बार हर बार अपने हर भाषण में लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को हरा दिया और बीजेपी राम मंदिर बनवाकर भी अयोध्या से हार गई, जबकि बीजेपी अयोध्या नहीं फैजाबाद सीट को हारी है। और उस फैजाबाद सीट में भी जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी जीती थी।